हेलो, आप एडोनेट देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो हमने पढ़ा है या मेटल या नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करते हैं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है केमिस्ट्री में कि लड़के समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि एटॉमिक नंबर के ग्राउंड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, not atomic number, because atomic number is only define the number of protons of the atom. Atomic number वही है जो number of protons है। अब चूंकि चार्ज, अब एटम पर जीरो चार्ज होता है, मतलब क्या हुआ कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल है, दोनों के चार्ज सेम है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? -1.6 10 to the power -19 कूलम, एंड वन प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? +1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम, वैल्यू सेम है दोनों का। इसीलिए अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन्स भी होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, माइनस प्लस में दोनों कैंसिल होंगे और जीरो हो जाएगा। ठीक है, एटम पर चार्ज ऑलवेज जीरो होता है। लेकिन कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके ग्राउंड पे कर रहा है, तो ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट एटॉमिक नंबर। डोंट फॉरगेट इट। एटॉमिक नंबर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। जब आयंस की बात हम करेंगे, आज पढ़ाएंगे आयंस और एटम, तो आयंस में और एटम में प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाएगा। यह प्रूफ करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑन एटॉमिक नंबर। इस बात को बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको दिमाग में से बैठा लेना चाहिए। अब देखिए एटम्स आयंस का डिफरेंसेस हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़ाए भी थे उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ऐसे हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एटम हम लोग कैसे समझे थे, ध्यान से समझिए। एटम को हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ऐसे एक बात और बता दी जानकारी के लिए पहले आपको कि जो हमारा थीम है, जो सोच है, जो हमारा थॉट है, हम और भी वीडियो डालेंगे उसमें बताएंगे। अभी तो हम स्टार्टिंग है, तो हम बता रहे हैं सिर्फ कि केमिस्ट्री के बेसिक्स के रिलेटेड भी है, नहीं तो आगे जाकर जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ जाने के बाद क्या दिक्कतें आएंगी, आप JEE +2 की जब प्रिपरेशन में जाएंगे वहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो फंडामेंटल्स आपको पता ही नहीं। बहुत स्टूडेंट्स को रिएक्शन लिखने नहीं आता है, वो रट जाते हैं कि Na+Cl2 NaCl होता है, कैसे बोलोक्साइड कैसे ऑक्साइड बन रहा है, फॉर्मूला कैसे आएगा नहीं पता है। इस चीज़ को हम बताएंगे, एसिड बेस सॉल्ट कैसे हम रिएक्शन करेगा, सॉल्ट वाटर बनाएगा तो केमिकल रिएक्शन लिखने आ जाएगा। इन्हीं बातों को समझाने के लिए हम इतनी कहानियाँ बना रहे हैं। हतवाजा में कोई शौक नहीं था इतना पढ़ा है, हम डायरेक्ट करते +2 का सिलेबस शुरू कर देते। बताने का रीजन सिर्फ यही है कि हम ये फंडामेंटल्स बता रहे हैं ताकि बाद में जो आप मेरा सर नोचोगे उससे मैं बच जाऊंगा। सर नोचवाना नहीं है आपसे, इसे बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब आप देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितना है? बोलो 1। इसका मतलब ये है क्या? बोलो मेटल। और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? अगर 1 2 3 आ जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी वही होगा, 1 होगा। अब सवाल एक बात आ रहा है, एटम का चार्ज, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी मेरे पास 11 था, प्रोटॉन भी मेरे पास 11 था। ये चक्कर क्या था? यहाँ देखो, अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, ये प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन करो, 11 इलेक्ट्रॉन करो, दोनों का चार्ज से होगा तभी वो जीरो होगा। तब देखो 11 इलेक्ट्रॉन था, तो 11 इलेक्ट्रॉन था तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? -11 इंटू 1.6 10 to the power -19 कूलम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 10 to the power -19, तो 11 है तो इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका चार्ज वही है, इक्वल टू प्लस हो जाएगा इसमें 11 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, दोनों कैंसिल, वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? जीरो। मतलब ये कोई चार्ज नहीं, मतलब क्या हुआ भाई? नो चार्ज, नो चार्ज ऑन एन एटम। यानी कि पूछे कि नेट चार्ज ऑन एटम
किसी भी एटम की बात करें इक्वल टू 0 होगा। किसी भी एटम का नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, यानी माइनस प्लस कैंसिल होगा। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो 12 हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, दोनों कैंसिल 0 हो जाएगा। किसी भी एटम में ही कंडीशन होगा, ये एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अब इसको लिखना हो आप लोग लिख सकते हैं, या पॉज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पॉज करके भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब एक बात आएगी यहां समझाना है, जैसे आयंस की बात करेंगे। देखिए मेटल नॉन मेटल पहचानना आपको बता दिए थे, हमने एक बात बताया था और वीडियो में आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 3 आ रहा है आपके पास, ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर आपके पास 3 आ रहा है, 1 और 2 हो चुका है। हमने मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करने का एक जनरल एस्पेक्ट बताया है अप टू एटॉमिक नंबर 20 कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 हो तो मेटल होगा, और 3 से अगर ज्यादा होगा तो नॉन मेटल होगा। अब यह एक बात आ रही है, हमको समझना है आयंस की बात समझिए। देखिए आयन, तो यहां एक बात पहले समझिए, मेटल फ्लोज द इलेक्ट्रॉन, मेटल जो होता है ये लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब लॉस करता है, और नॉन मेटल गेन्स द इलेक्ट्रॉन। अब सवाल उठ रहा है भाई कि मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो एक्टिव ये है कि जितनी उसकी वैलेंसी होगी एज पर देयर वैलेंसी। नोट बना दो भाई, और नहीं तो वेबसाइट पे हमारा नोट्स पीडीएफ जाना है, ठीक है, जाता रहेगा। अब वैलेंसी के हिसाब से देखो कि मेटल लॉस कर रहा है और नॉन मेटल गेन कर रहा है। देखो एक बात समझाते हैं, लॉस का मतलब क्या होता है समझो। फिजिक्स कहता है इलेक्ट्रिसिटी समझाने के लिए मेटल flows the electrons and so metal conducts electricity and flow of electrons is current। अब देखो क्या लफड़ा है, अगर फ्लो करने मतलब खर्च करना, देखो कैसे। मान लो तुम्हारे क्लास में सेक्शन में 50 स्टूडेंट है और कोई एक लड़का जैसे मूड हो गया है, चलो यार मैं सिंघाड़ा खिलाते हैं। अब 50 स्टूडेंट को, मान लो इस लड़के का नाम रमेश था, उस रमेश ने कहा कि आज हम सबको समोसा खिलाएंगे। अब भाई ठीक है सर, बहुत पैसा था, गया समोसा खिला दिया, अच्छी बात है, तुम लोग बड़ा खा के खुश हो गया, हमारा समोसा मिल गया, उसने पार्टी दे डाली। लेकिन रमेश जब समोसा खिला रहा था तो पैसा भी पे किया। हम कहेंगे कि रमेश फ्लोज देयर मनी, रमेश अपने पैसे को बहा रहा है, मतलब क्या हुआ कि रमेश इज लॉस्ट देयर मनी, रमेश अपने पैसे को खर्च कर रहा है। अगर पैसा बहाओ या पैसा खर्च करो, बात बराबर है। तो समोसा तो तुम खा लिया, बट रमेश ने क्या किया, पैसा पे कर दिया, पे किया, यानी पैसे का फ्लो किया तो पैसे का लॉस किया। तो मेटल भी अगर कहता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहा है, इस मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि दोनों मिलकर ही कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, एनी कंपाउंड में। तो देखना इस बात को है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब एक बार ध्यान से देखना, कितना लॉस करेगा या फिर कितना गेन करेगा। तो भाई लॉस करेगा उतना ही जितनी इसकी वैलेंसी होगी, और नॉन मेटल उतना ही गेन करेगा जितनी उसका वैलेंसी होगा। जितना उसका वैलेंसी होगा उतना इलेक्ट्रॉन, मेटल होगा तो लॉस, नॉन मेटल होगा तो गेन। हम देखेंगे कि मेटल्स का जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव, और नॉन मेटल जो चार्ज आएगा वो निगेटिव। इसलिए मेटल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल को कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पहले कुछ बातों को लिख दें कि मेटल्स, आप शॉर्टकट सा पकड़ना यार, नहीं तो लॉन्ग कट में बड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है, एब्रिविएशन पकड़ना। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको शॉर्टकट में ऐसे शो कर दो, ईपी। ईपी का मतलब समझ जाना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान रखना इस बात को। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने डाल दिया यार। अब कैसे होता है ये भी बता रहे हैं। अब चलो एग्जांपल लेते हैं हम, चलो किसी मेटल की बात करते हैं, हम किसी मेटल की चर्चा पहले कर रहे हैं। देखो ध्यान से, मान लो एग्जांपल लिया हमने, चलो लेते हैं किसी मेटल को, हमने एक मेटल लिया लिथियम।
इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया बोलो 3। और ये लिथियम एटम है, तो अब बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3 होंगे, और प्रोटॉन्स भी 3 होंगे, यानी -3 करो। और शॉर्टकट में लिख रहे हैं, और 1.6 10 को -90 को 12 मल्टीप्लाई करो तो कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट लिख दिया -3 + 3 कैंसिल 0, एंड लिथियम पर कौन सा चार्ज है 0। अब आ जाओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, ध्यान से देखना, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलो 3। अब इस इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड पे तुम इसका करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या करोगे बोलो 2 1। अब देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास 1 है, तो 1 2 3 आ जाए, वैलेंसी क्या हो जाएगा बोलो, वैलेंसी भी 1 है। अगर लास्ट में 1 2 3 आ जाए तो क्या हो, मेटल हो जाएगा। अच्छी बात, तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये मेटल भी हो, हम पढ़ा चुके हैं। मेटल होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सवाल है लॉस कितने इलेक्ट्रॉन में करेगा भाई 1 इलेक्ट्रॉन। यहां 3 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन को है माइनस कर दो, आगे नहीं आएगा। अब देखो जब तुम फिर यहां पर लिथियम लिखते हो, ये एटम है, ध्यान रखना, और इसका नाम रखेंगे हम आयन, यानी इस पर चार्ज 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ आएगा, इधर प्लस है या माइनस है। अब लिथियम पास कितने इलेक्ट्रॉन थे वो 3 में से 1 चला गया, यहां से -1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स बच गए भाई। अब प्रोटॉन्स कितने बच गए, तो प्रोटॉन्स तो वही है, प्रोटॉन का लॉस गेन तो हुआ नहीं, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होगा -2 + 3, वैल्यू क्या है बोलो +1, यानी लिथियम पर 1 प्लस चार्ज, इसे कहेंगे लिथियम आयन। लिथियम में कितना चार्ज आएगा बोलो +1, ठीक है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 प्लस चार्ज, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ देखो कंडीशन क्या क्या है, समझो, ध्यान से समझना इस चीज को, हम यहाँ भी बता रहे हैं, देखो यहाँ भी देखो ध्यान से। इसका मतलब ये एटम के केस में, जब ये एटम था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो क्लियर भाई। 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 प्रोटॉन था, चार्ज इक्वल था, तब तो कट गया, 0 हो गया, इधर चार्ज 0 हो गया। लेकिन यहाँ एक बात देखो ध्यान से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, तो बस सवाल ज्यादा किसका, प्रोटॉन का। यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मेटल लॉस करेगा तो ये प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, तब +3 ज्यादा है, -2 + 3 + 1, इसमें कितना चार्ज आएगा प्लस चार्ज। अब तुम देखो कोई एग्जांपल ले सकते हो, हम मालूम नहीं कर दिया कैसे, एटॉमिक नंबर 20, ये भी एटम है, चलो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तुम्हारे पास 20, माइनस कर दो, प्रोटॉन कितने होंगे भाई +20, दोनों कैंसिल, वैल्यू क्या मिल गया 0, कैंसिल में क्या चार्ज आएगा एटम। अब कैसे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ एक बात और बताना भूल गया, 1 मिनट सॉरी, एक बात को समझा दे तब हम इस पे आएंगे, रुक जाओ, एक बताना भूल गया। अब देखो ध्यान से, अब चलो एक कंपेरिजन करना है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ प्रोटॉन 3, यहाँ प्रोटॉन 3 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कह रहे थे बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या था मेरे पास, दिस इज कॉल्ड एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, Z से, बस Z कितना था 3, तो एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं किया, किसके साथ किया देखो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ तुम्हारा एटॉमिक नंबर तो उतना ही है ना, यहाँ भी Z की वैल्यू पूछो तो Z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ भी Z3, यहाँ भी Z3 भाई, यहाँ भी Z3 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 पर 2 1 हो गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे हो जाएगा बोलो तो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 1 था, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2, मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन्स दोनों साइड सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है। इसलिए बताए कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम के केस में जब चार्ज 0 था
तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल थे, इसलिए हमको लग रहा था हम एटॉमिक नंबर के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन के आधार पर हमने किया था, यहाँ एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि प्रोटॉन दोनों साइड से जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो 2 आ गया, डिफर कर गया। एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है। पॉज करके नोट भी कर सकते हो, इस पर एक कांसेप्ट को हम लिखवा भी देते हैं क्या क्या ऐसे सिचुएशंस बन रहा है। अब देखो, अब क्या बता रहा है, ध्यान देखो क्या क्या बातें होंगी। मेटल्स की बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में भी बात होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा भाई, लेकिन जब वो एटम होगा तब तो उसका चार्ज 0 होगा। लेकिन जैसे ही नॉन मेटल आयन, अब लिथियम क्या था, मेटल था, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते मेटल को कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो तुम सीधा कैसे याद रखोगे, ये सीख लो, ट्रिक्स क्या है इसका भी बताते हैं, पहले नॉन मेटल सीख लो। नॉन मेटल में क्या हुआ, देखो नॉन मेटल, अब नॉन मेटल वही बात, वही कहानी सिमिलर होगा। देखो हमने कहा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन को इसका कितना हो गया, बोलो 26, यानी 6 इज ग्रेटर देन 3, इसका वैलेंसी क्या निकल जाएगा, 8 - 6 = 2। अब देखो 6 इज ग्रेटर देन 3 थे मेटल की नॉन मेटल, भाई नॉन मेटल, ये तो कंफर्म। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अगर इसका वैलेंसी 2 आ रहा है, देखो वैलेंसी अगर इसका 2 आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, अच्छी बात है। हम ऑक्सीजन को लगाया 8, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने का, बोलो -8, प्रोटॉन्स का चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे +8 मार दो, दोनों कैंसिल, बराबर कितना आ गया, 0, यहाँ चार्ज हो गया 0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 6, यानी 2 6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नॉन मेटल था, इलेक्ट्रॉन लेगा, इसकी वैलेंसी कितनी थी, बोलो 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, बोलो ऐड हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, देखो अब यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ देखो प्रोटॉन 8 है, इसका मतलब कि एटॉमिक नंबर 8 है, यहाँ भी Z 8 है, एटॉमिक नंबर 8 ही है, प्रोटॉन 8 है। यहाँ देखो मेरे पास बात है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 बढ़ गया, कितना हो गया, -10, और प्रोटॉन्स कितने रह गए, जितना था उतना है, +8। प्रोटॉन कहाँ डिफर किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, बोलो 2 8, तो चेंज हो गया, ये 2 6 था, ये देखो 2 8 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। लेकिन अब चार्ज देखो -10 + 8 कितना गया, बोलो वैल्यू -2, चार्ज -2। ये क्या था, बोलो एटम, ये क्या हो गया, बोलो ये एटम, ये आयन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया -2। अब सीधा एक ट्रिक समझ लो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ट्रिक क्या है, सोचो, अगर मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, नॉन मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब तुम जैसे ही जाने कि ये मेटल है, खट से क्या करो यार, उसका वैलेंसी निकाल दो, जितना वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मेटल को कौन सा जाएगा, प्लस। अब मान लो, देखो क्या समझाते हैं, जैसे कैसे एटॉमिक नंबर 20, तुम तुरंत से करो 2882, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, वैलेंसी कितना जाएगा, बोलो उसका 2, वैलेंसी 2 है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस, वैलेंसी कितना है, 2, जितना वैलेंसी है उतना प्लस चार्ज चढ़ा दो, मेटल है तो, अरे जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी हो गई और मेटल हो गई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 2 3 में क्या होगा, मेटल होगा, वैलेंसी 2 है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2, तो कैसे वो +2। हमको क्या कह दिया, पोटेशियम, टॉपिक नंबर 19, फिर कॉन्फ़िगरेशन करो 2881, मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, बोलो 1, तो 1 यानी मेटल है और वैलेंसी इसका 1 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक प्लस चार्ज चढ़ा। अगर अब आप मान लो नॉन मेटल का केस आ गया, तब क्या ट्रिक अप्लाई करोगे, अब ले लो नाइट्रोजन 7, कॉन्फ़िगरेशन 25, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो वैलेंसी क्या आ गया बताओ, 8 - 5 कितना आ गया, बोलो 3, तो भाई 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या होगा, नॉन मेटल। और जब ये नॉन मेटल होगा तो वैलेंसी कितना आ रहा है इसका, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, तो लेगा तो उतना क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जितना देगा उतना प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन जितना लेगा उतना माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिखोगे, माइनस। ठीक है कि मेटल का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आएगा उतना प्लस चार्ज,
और नॉन मेटल का जितना वैलेंसी आएगा उसका माइनस। तो वाई हो जाएगा, नाइट्रोजन का आयन कितना हो गया -3, कैल्शियम का आयन क्या हो जाएगा कैल्शियम +2, पोटेशियम का आयन क्या हो गया K+। क्लियर, समझ गया हो गया। अब हम एक बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से करो, छोटा छोटा वीडियो बनाना है ताकि क्लियर कॉन्सेप्ट हो। अब बाद में जब हमारा डायनामिक जब चलेगा, डायनामिक क्लास हमारा चलेगा, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे आपसे। लेकिन अभी और भी 2-4 दिन, 1 हफ्ता अभी हम क्लास चलाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और वेबसाइट पर भी हम नोट्स डाल देंगे, इनकी बात नहीं। जो लोग अगर मेरे पर्सनली हमसे कोच लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे मीट आवर ऐप पे लाइव क्लास का एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें वीडियोस में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाता, क्योंकि डाउट्स जो होते हैं तो डाउट के लिए भी एक जगह होनी चाहिए। ऐसे मेरा जो ध्यान रखिएगा, मीट आवर क्लास है, मीट आवर ऐप में एक बहुत बड़ी बात खासियत ये है कि हाँ 2 वे कम्युनिकेशन है, मतलब कि हम भी माइक लगाएंगे, आप भी माइक लगाओगे और दोनों आदमी बात भी कर सकते हैं। जहाँ की दिक्कत भी नहीं समझ में आ रहा आप पूछोगे, मैं बता दूंगा। ये नहीं कि मैसेज करना है, टाइप करना है, ये तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2 वे कम्युनिकेशन है हमारा लाइव क्लास में मीट आवर ऐप, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू विल इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच।